उसमें भी पैरवी और पैसा के बल पर बाहरी लोग आकर भर गए हुए। इसका मतलब स्थानीय लोगों को यहाँ जगह नहीं मिला। जो अर्धकुशल श्रमिक हैं और कुशल श्रमिक हैं उसकी कोई बहाली यहाँ स्थानीय स्तर पर हुई ही नहीं। एक और है CSR फंड, जो प्रत्येक कंपनी खर्च करती है लोगों के लिए, लोगों के बीच में। कोविड काल में जो कोडरमा के उपायुक्त हैं उन्होंने इस फंड को अपने हिसाब से रिलीज किया था, क्योंकि उस समय की आवश्यकता भी थी। लेकिन बाद में ये नियम बन गया और इसके लिए एक वाइडेक समिति बनी है। अब उस वाइडेक समिति को निरस्त कर दिया गया है और उपायुक्त के निर्देशानुसार वो जहां चाहते हैं इस फंड का उपयोग करते हैं। पहले इस समिति में यहाँ की स्थानीय सांसद, यहाँ के विधायक, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया और प्रोजेक्ट मैनेजर, उपायुक्त, ये सारे लोगों का एक टीम होता था और वो लोग निर्णय करते थे कि पैसे का खर्च कहाँ करना है। लेकिन आज के तारीख में सिर्फ उपायुक्त के निर्देश पे ये सारा पैसा खर्च हो रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी है भाई। जिसका उपयोग हमारे लिए होना है उसका किसी और जगहों पे अगर उपयोग हो रहा है तो उसका लाभ से हम वंचित रहेंगे। आप गौर करेंगे यहाँ पे पेयजल का बहुत भारी अभाव है, जबकि उस लाभुक क्षेत्र में प्लांट को चाहिए था कि भाई KTPS को चाहिए था कि यहाँ पे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था बनाए। आप एक और गौर करेंगे, जो एस्पोन से पानी निकलता है उसका जो पानी है रिसाव होने के बाद वो खेतों में चला जाता है। और आप गौर करेंगे अभी खेतों में एक नए तरह का घास उगाया है और किसान खेती भी नहीं कर पा रहा है। एक तो शुद्ध पेयजल भी नहीं मिल रहा है, इसके लिए लोगों को चापाकल या फिर जलमीनार लगा करके 15 किलोमीटर रेडियस में पानी सप्लाई की व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई है। और जो खेती योग्य भूमि है वो भी बर्बाद हो जा रही है इनके पानी से। शिक्षा का भी अभाव है। एक वहाँ पे स्कूल है जहाँ पे 4 कर्मी पहले काम कर रहे थे, घंगरी में वो विद्यालय है। आज के तारीख में जो उनका मानधन था, जो मानदेय था, उसका भुगतान रोक दिया गया है। फिर भी वो लोग अपना काम इसलिए कर रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि कल KTPS द्वारा हमको और पैसा मिलेगा, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है। इसमें एक बड़ी गंभीर विषय ये है कि जहाँ पे भी प्लांट लगता है उसके सराउंडिंग एरिया में 8 किलोमीटर तो उसका अपना रेडियस है, ऐसे 15 किलोमीटर रेडियस में उस समय के ऊर्जा मंत्री बोलकर गए हुए थे। तो उनके बच्चों के लिए एक अच्छी राष्ट्रीय स्तर के स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए थी और उस स्तर के शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए थी और उसका लाभ वहाँ के स्थानीय बच्चों को मिलना चाहिए था, जो नहीं हो पा रहा है। आप अगर स्वास्थ्य की बात करेंगे तो KTPS के अंदर एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है, परंतु वो हॉस्पिटल अभी एकदम बिल्कुल उसका कार्य बिल्कुल शून्य हो गया है। वजह क्या है? वहाँ पे चिकित्सकों का भी अभाव है, चिकित्सा कर्मियों का भी अभाव है। ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी कैंप लगा करके किसी गांव में जा करके और कुछ लोगों का इलाज करके कुछ दवा वगैरह दे करके अपना काम इधीश्री कर देते हैं। जबकि नियम ये होना चाहिए था कि उस हॉस्पिटल को बड़े दर्जे पे अच्छे बिस्तर के साथ, आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया जाना चाहिए था, जहाँ पे अच्छे चिकित्सक होते, चिकित्सा कर्मियों की पूरी संख्या होती और वहाँ के स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलता, निःशुल्क उनको चिकित्सा स्वास्थ्य लाभ मिलता, जो नहीं हो पा रहा है। आप गौर करेंगे हमारे यहाँ 1000 मेगावाट की बिजली उत्पन्न हो रही है। क्या इसका लाभ यहाँ के लोगों को मिल पा रहा है? पानी हमारी है, कोयला हमारा है, जमीन हमारी है और हम इसके लाभ से मरहूम हैं। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था का दोष है। यहाँ के लोगों के सीधापन का नाजायज लाभ ले रहे हैं लोग। बिजली यहाँ बन रही है और यहाँ के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, दूसरे राज्यों को बिजली सप्लाई दी जा रही है। तो ये इसकी व्यवस्था हो कि यहाँ के स्थानीय लोग भी उसका लाभ ले सकें। आप एक बात और गौर करेंगे, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था ढुलाई के लिए। जो स्थानीय लोग यहाँ पे हैं उनको रोजगार के रूप में उनकी गाड़ियाँ यहाँ पे लगी रहती थी और उनसे ढुलाई का काम होता था। आज कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दिया गया है और लोकल जो स्थानीय गाड़ियाँ हैं उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, बाहरी गाड़ियों का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। परिणाम ये हो रहा है कि भाई हमारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बेरोजगार हो जा रहे हैं। इसके लिए वो लोग कई बार धरना प्रदर्शन भी दिए, उपायुक्त महोदया के यहाँ आवेदन भी दिया, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। एक और बात गौर करेंगे कि जो KTPS का अवशिष्ट निकलता है उसमें एक छाई टाइप का पदार्थ निकलता है जिसका नाम है सिनोस्फियर। वो सिनोस्फियर वहाँ के स्थानीय लोग छान के इकट्ठा करते थे। वो कुछ केमिकल के रूप में या सौंदर्य प्रसाधन के रूप में कहीं यूज होता है और उसको वो लोग बेचते थे। तो स्थानीय लोगों को थोड़ा सा रोजगार मिल रहा था। बाद में जब KTPS वालों को लगा कि भाई यहाँ के लोग इस तरह काम कर रहे हैं तो उन्होंने
मैंने इसका टेंडर करवा दिया। तो जो भी लोग उसका लाभ ले पा रहे थे वो भी नहीं ले पा रहे हैं। तो इस तरह की जो यहाँ पे अराजकता पूरा व्याप्त है, तो इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से एक पत्र लिखा हूँ और निवेदन कर रहा हूँ कि भाई जो नियम के अनुसार नियम संगत एक पावर प्लांट वाले प्लेस में वहाँ के स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये मूल चीज़ें जो आम जनमानस से जुड़ी हुई हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ये इसका लाभ लोगों को मिले। मैं यही निवेदन लेकर आया हूँ, यही निवेदन मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से लिखा है।